Press the bell icon on the YouTube app to never miss any video from Rajdhani News. नमस्कार, मैं गौरव सचदेवा कैमरा जर्नलिस्ट तुषार के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं राजधानी न्यूज़ में। शिक्षक, टीचर शायद सीख का ही दूसरा नाम होते हैं। ये माता पिता के बाद जिसे सबसे ज़्यादा दर्जा दिया जाता है वो होते हैं हमारे शिक्षक। आज हम मौजूद हैं गुरुग्राम के बजगेड़ा गांव के एक ऐसे ही सरकारी स्कूल में जहां पर मनोज कुमार लाखरा को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। एक खास बात आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में ये इकलौते टीचर हैं इस साल जिन्हें नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं उनके सफ़र को। इस समय हम मौजूद हैं मनोज कुमार लाखरा जी के पास। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको कि हरियाणा से आप केवल एक अकेली टीचर है जिनको नेशनल अवार्ड मिल रहा है। तो पहले अपने सफ़र के बारे में बताएं। सर, मैं मनोज कुमार लाखड़ा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बजखेड़ा गुरुग्राम में मेरा कार्यस्थली रही है और पूरा गुरुग्राम ही मेरी कार्यस्थली रही है। मैं 2001 में जो मेरी पहली नियुक्ति थी वो राजकीय उच्च विद्यालय गंगवानी जो कि आजकल मेवात में है वहाँ पे हुई थी। उसके बाद मेरा जो ट्रांसफ़र है वो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गवाल पहाड़ी में हुआ और तीसरा जो मुझे स्कूल मिला वो था राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय काटरपुरी में मुझे कुछ ऐसे बच्चे मिले जो कि जिनकी मुझे प्रतिभाएं पहचानने की ज़रूरत थी। उनमें कैलिबर बहुत था, तो सिर्फ उनको एक दिशा देना और क्या कहते हैं उनको मोटिवेट करना ये मेरा लक्ष्य बन गया। और इस लक्ष्य में मैं वैसे सफल भी रहा क्योंकि हम लोगों ने 2:30 बजे के बाद जो है स्कूल में रुकना शुरू किया। हमने एक टेक टीम बनाई बच्चों की और उस टेक टीम में कुछ ऐसे बच्चे और कुछ ऐसे प्रतिभावान छात्र मिले जो कि आईटी क्षेत्र में काम करने के लिए राजी थे और आईटी क्षेत्र में उन्होंने मिड डे मील ऐप का निर्माण किया। मिड डे मील ऐप जो है वो एक ऐसा ऐप था जिसमें कि देखिए हमारे जितने भी स्कूल हैं हरियाणा में उनमें एक मिड डे मील इंचार्ज होता है। वो एक समस्या क्रिएट हो जाती है क्योंकि उसको ना सारे के सारे कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि किस बच्चे को कितना अनाज दिया जाना है या कितना पकाया जाना है। और वो भी पहली से 5वीं तक के, मान लीजिए एक बच्चा है उसको 100 ग्राम अगर दूध दिया जाना है या 100 ग्राम क्या कहते हैं चावल दिया जाना है या खिचड़ी दी जानी है, तो हर चीज़ का जो है वो बटा हुआ था। साथ में उसकी टोटल कॉस्टिंग क्या होगी, जैसे अगर एक बच्चे पे हमने 2 रुपये 85 पैसे खर्च करने हैं या उससे फालतू करना है तो इसकी जो टोटल कॉस्टिंग होती थी, जो खाना पकता था, उसमें एक अध्यापक को कम से कम 1.5 से 2 घंटा लगता था। हम लोगों ने इस समस्या पे ध्यान दिया क्योंकि हरियाणा में 15,000 से ऊपर स्कूल हैं, यानी 15,000 टीचर जो हैं डेली अपना 2 घंटे का समय जो है उस मिड डे मील की कैलकुलेशन में लगाते थे। तो हमने एक ऐसा ऐप तैयार किया जिसमें कि उन टीचर्स को जो है सिर्फ मात्र कुछ सेकंड की कैलकुलेशन में ही उनका रिजल्ट आ जाता था। जैसे आपको ये पता हो कि आज आपके विद्यालय में कितने बच्चे आए हैं। अगर 259 बच्चे आए हैं 1 से 5 में और 149 आए हैं 1 से 8 में, तो आपको सिर्फ वही संख्या जो है आपको ऐप में भरनी है। इसके बाद जो भी रेसिपी वहाँ पे दी गई है, मान लीजिए खीर है, आपने खीर पे का बटन दबाएंगे तो आपको जो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने आ जाएगी कि 249 बच्चों के लिए खीर में कितना चावल डलेगा, साथ में कितनी चीनी डलनी है या कितना दूध डलना है और उसकी टोटल कॉस्टिंग क्या होगी पर बच्चा, वो आ जाता है। तो इस तरीके से मात्र कुछ सेकंड के लिए में ही सारा कुछ आपके साथ मौजूद था। जो रिपोर्ट है वो आप रिपोर्ट कहीं पर भी दे सकते हैं। तो इस ऐप को, मिड डे मील हरियाणा ऐप को हरियाणा सरकार ने, जो शिक्षा विभाग है उसने इसको अपनाया और सभी स्कूलों में इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। आपका इंटरेस्ट हिंदी से टेक्नोलॉजी में कैसे कन्वर्ट हुआ? बस ये था कि हमारे उस स्कूल में एक डेल और एलएलएफ का जॉइंट एक लैब थी जिसमें कि बहुत ज़्यादा कंप्यूटर रखे हुए थे। तो ये बच्चों के साथ मेरा इंटरेस्ट बन गया कि हम वहाँ पे काम करें, क्योंकि सुबह तो पढ़ाई होती थी लेकिन हम लोग 2:30 बजे के बाद रुक करके 5 बजे तक उस लैब में ही काम करते थे। तो ये जो इंटरेस्ट है वो कंप्यूटर में अपने आप से बन गया। आखिर में हमें ये बताएं कि पूरे देश में से आप उन 47 चुनिंदा लोगों में से हैं जिनको इस साल नेशनल अवार्ड मिल रहा है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? जी, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और एक टीचर की जो कामयाबी है वो इस पर डिपेंड करती है उसके कितने बच्चे कामयाब हुए हैं।
तो मुझे लगता है अगर मेरे बच्चे कामयाब हैं तो मैं कामयाब हूँ, वरना मैं कुछ नहीं हूँ। सारा श्रेय जो है बच्चों को जाता है, साथ में जो मेरे गुरुजन रहे हैं उनको जाता है, और माता पिता को जाता ही है। और मेरे फादर जो हैं वो भी 1961 में जापान गए थे वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में, राष्ट्रपति वीवी गिरी से भी उन्हें सम्मान मिला है। तो मुझे जो मैं पिताजी के बाद अगर मुझे मिला है तो ये एक परिवार में राष्ट्रीय अवार्ड पाने वाले हम 2 हैं, और मुझे बड़ा अच्छा फील होता है कि मैं कम से कम उनके कुछ पद चिन्हों पे मैं चला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी हमारी खास बातचीत मनोज कुमार लाखरा जी के साथ। अगली वीडियो में हम देखेंगे उनकी उपलब्धियां एवं कैसे उन्होंने अपने विजन से पढ़ाई को बच्चों के लिए आसान बनाया।